हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं एसपी का लेसन नंबर थर्ड, इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, देखो लेसन नंबर सेकंड हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द फंड। ठीक है, फाइनेंस का सोर्स क्या होता है, तो उसमें ओन फंड एंड बोरोड फंड, दे आर द टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, जिसमें ओन फंड में हमने पढ़ा था बच्चों इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एंड रिटेन अर्निंग, ये शेयर कैपिटल होता है ओन फंड का सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था बोरोड फंड, बोरोड फंड हमने डिवेंचर के बारे में पढ़ा, अदर बोरोड फंड को हमने स्किप किया हुआ है, वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। ठीक है, एंड दैट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर थर्ड, इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अभी देखो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल हाउ द कंपनी इशू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंड अपॉन द नीड्स, मतलब जरूरत के हिसाब से कैसे वो शेयर्स को इशू करते हैं अपने को देखना है। देखो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू शेयर्स, हमने ऑलरेडी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े। ठीक है, और इसमें वो सब कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो शेयर्स कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। देखो शेयर कैपिटल किसको दे, जो शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, द कैपिटल विच इज मेड अप ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों से हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल कलेक्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम क्या करते हैं बच्चों, इक्विटी शेयर बेचते हैं। हमने पहले पढ़ा है इक्विटी शेयर, देयर फीचर्स। सो यूजुअली इन द शेयर कैपिटल द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर का जो प्रोपोर्शन है सबसे ज्यादा है देन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो अब हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल का जो स्ट्रक्चर, इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं सर। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल में कैसे कैसे कैपिटल का डिवीजन है। सबसे पहला जो बच्चों हमारे पास कैपिटल होता है दैट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज मतलब क्या, पावर। ठीक है, अब इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो ये जो कैपिटल होता है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल। ठीक है, दैट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू द कंपनी टू इशू टू द पब्लिक। ठीक है, इसकी अथॉरिटी कंपनी ने लेनी होती है गवर्नमेंट से पब्लिक में इशू करने से पहले। अभी मैं शेयर पब्लिक को इशू करूंगा, पब्लिक में शेयर इशू करने से पहले मुझे उसका अप्रूवल परमिशन लेना पड़ता है। दैट इज द अथॉरिटी एंड दैट अथॉरिटी विच टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स टू इशू द शेयर टू द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, जैसे अभी देखो मैंने 1 लाख शेयर इशू करने की अथॉरिटी लिए, 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल कितना पैसा कलेक्ट करूंगा, 10 लाख रुपए, ये मेरे को अथॉरिटी, इतने शेयर में पब्लिक को बेच सकता हूँ। उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है इशूड कैपिटल। अब इस ऑथराइज कैपिटल में से जो कैपिटल मैं पब्लिक को बेचूंगा उसको बोलते हैं बच्चों इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल है, इतना मेरे को इशू करने की जरूरत है, 1 लाख रुपया मुझे अलाउड है, मैं पब्लिक को बेच सकता हूँ, 1 लाख के शेयर बेच सकता हूँ। लेकिन जितना मैं अभी मेरे को जितना जरूरत है उतने शेयर मैं पब्लिक को बेचूंगा। समझो अभी मुझे 40,000 शेयर्स पब्लिक को बेचना है, मुझे 4 लाख रुपीज़ की जरूरत है बिजनेस के लिए, तो मैंने 40,000 शेयर बेचे और 10 रुपीज़ के एक शेयर थे, उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। तो 1 लाख के शेयर से उसमें 40,000 शेयर मैंने इशू किए, उसको इशू कैपिटल बोलेंगे। और जो इशू नहीं किए उसको बोलेंगे बच्चों अनइशूड कैपिटल। ठीक है, जो इशू नहीं किया उसको क्या बोलेंगे, जो 60,000 क्या हो गया, अनइशूड हो गया। फ्यूचर में जब मुझे और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो मैं और 60,000 इशू करूंगा। समझ में आया कि नहीं। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 40,000 शेयर इशू कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये अनइशूड कैपिटल साइड में हो गया। अभी जो इशूड कैपिटल है इसके भी 2 पार्ट में डिवीजन होंगे। अभी मैंने पब्लिक को जो शेयर ऑफर किया दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। अभी पब्लिक को मैंने जब शेयर ऑफर किया, अभी मैं कोई चीज़ मार्केट में बेचने जाता हूँ तो पूरी बिक जाती है क्या, उससे ज़्यादा भी बिक सकती है, उससे कम भी बिक सकती है, या इक्वल भी बिक सकता है। तो अभी समझो मैंने 40,000 शेयर पब्लिक को बेचने के लिए मैंने ऑफर किया है, इशू किया है, लेकिन पब्लिक ने कितना परचेस किया, जितना परचेस किया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, मीन्स द कैपिटल विच इज एक्चुअली परचेस बाय पब्लिक। तो 40,000 शेयर मैंने ऑफर किए पब्लिक को, लेकिन उसमें से 30,000 शेयर पब्लिक ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, सब्सक्राइब किया। ठीक है, उसको बोले सब्सक्राइब कैपिटल। तो 30,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, 3 लाख रुपए मेरे पास आएगा। तो जो पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब नहीं किए उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, अनसब्सक्राइब। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर जो पब्लिक ने अभी मुझसे परचेस नहीं किए, तो अभी जो अनसब्सक्राइब है वो साइड में चला जाएगा, तो बचा अभी सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल अब डिवाइड होगा कॉल्ड अप कैपिटल। अभी तुमने शेयर सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करना परचेस करना, तो बच्चों आपने एक बार 30,000 शेयर परचेस किए तो आपको अभी पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी आपसे पैसे के लिए डिमांड करेगी। तो कंपनी जो होती है, जो 10 रुपये का एक शेयर है ना, वो आपसे मांगेगी 10 रुपया, लेकिन वो 10 रुपये एक ही बार नहीं मांगेगी बच्चों। दिस मनी 10 रुपीज ऑफ पर शेयर विच कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द इंस्टॉलमेंट। समझ में आया,
तो अभी समझो कंपनी को चाहिए 5 रुपया, एक शेयर के पीछे कितना चाहिए 5 रुपया, तो कंपनी ने आपसे 5 रुपया डिमांड की, उसको बोलते कॉल, क्या बोलते उसको कॉल, कॉल मतलब डिमांड। तो जो पैसा आपसे मांगा उसको बोलते कॉल्ड अप कैपिटल। समझो 30,000 शेयर पब्लिक ने खरीदे, उसमें 10 रुपये का एक शेयर था, लेकिन कंपनी ने उससे 5 रुपया मांगे, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 1,50,000 रुपया कंपनी ने पब्लिक से कॉल किया है, मतलब मांगा है। जो पैसा पब्लिक से मांगा है उसको बोलते कॉल्ड अप कैपिटल, और जो पैसा नहीं मांगा उसको क्या बोलते कॉल्ड अप, मतलब अनकॉल्ड अप कैपिटल। देखो 30,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, 10 में से 5 रुपये उसने कॉल किया, ठीक है, तो 5 रुपये क्या हो गया कॉल्ड अप। 5 रुपये मांगा, 5 रुपये एक शेयर के पीछे मांगा उसने, तो 30,000 शेयर के साथ 1,50,000 मिलेगा, ठीक है। तो 5 रुपये क्या हो गया कॉल्ड अप हो गया, तो 4 रुपये क्या हो गया अनकॉल्ड अप हो गया। तो 1 रुपया किधर गया, अभी क्वेश्चन आएगा। 1 रुपया जो साइड में रखा है वो रिजर्व कैपिटल है। 1 रुपया 30,000 शेयर के पीछे 1 रुपया कंपनी साइड में फिर भी रखती है, वो साइड में रखती है जब कंपनी को एकदम अर्जेंट पोजीशन आएगा, हाँ, जब पैसे की एकदम अर्जेंसी आएगी उस टाइम पे ये पैसा मांगेंगे वो पब्लिक से, जिसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो देखो 3 इंस्टॉलमेंट पैसा मांगा उसने, पहला 5 रुपये मांगा, 4 रुपया वो बाद में मांगेगा, और 1 रुपया वो तभी मांगेगा जब उसको एकदम अर्जेंसी आएगी, उसको रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। समझे बच्चों। उसके बाद देखो ये दोनों अनकॉल्ड अप और रिजर्व साइड में रहेंगे। अब बचा ये कॉल्ड अप। कॉल्ड अप के भी 2 पार्ट में डिवीजन होंगे, पेड अप कैपिटल। पहला क्या होगा पेड। अभी मैंने तुमसे 5 रुपया मांगा, ठीक है, अभी 30,000 शेयर से उनसे मैंने 5 रुपये मांगा, तो जरूर नहीं कि सभी पैसा देंगे, ठीक है, कोई पैसा देता है कोई नहीं देता है। तो 30,000 शेयर्स में से मुझे सिर्फ 20,000 शेयर्स का पैसा मिला 5 रुपये के हिसाब से, 1,00,000 रुपये। तो 20,000 शेयर्स का 5 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपये मिला। जो पैसा मेरे को मिला उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, पेड अप कैपिटल। और जो पैसा नहीं मिला उसको बोलते हैं अनपेड अप कैपिटल, या फिर कॉल्स इन एरर्स। कॉल्स इन एरर्स, एरर्स मतलब प्रॉब्लम, मतलब क्या कॉल में प्रॉब्लम है, मतलब कॉल का पैसा आपने दिया नहीं, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरर्स। तो इस तरह से हमारा ये कैपिटल स्ट्रक्चर या इसको क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल इशूड और अनइशूड, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फिर इशूड अनइशूड साइड में हो गया, फिर इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप सब्सक्राइब कैपिटल को फिर 2 पार्ट में, कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप, फिर रिजर्व कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल के 2 पार्ट, पेड अप अनपेड अप, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहला ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम एसोसिएशन दैट कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। देखो अभी ऑथराइज जो कैपिटल होता है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी का होता नहीं है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है। जैसे 1,00,000 शेयर से 10,00,000 रुपया था, 1,00,000 शेयर 10 रुपये का, एक कितना हो गया 10,00,000, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है। अगर उससे ज़्यादा कंपनी पब्लिक को शेयर बेच नहीं सकती, ठीक है, विच इज ऑथराइज्ड by public, authorized by the company to issue to the public, and it is authorized by memorandum of association of that company। और इसको किसमें ऑथराइज किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का पहला डॉक्यूमेंट है उसका जो कैपिटल क्लॉज होता है, देखो 6 क्लॉज होते हैं, उसमें जो कैपिटल क्लॉज है उसमें इसके बारे में लिखा होता है, ऑथराइज कैपिटल के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रजिस्टर कैपिटल। इसको रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं क्योंकि जब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब कंपनी को रजिस्टर करते हैं उस टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये कैपिटल लिखा होता है, मेंशन होता है, इसलिए इसको रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं, एज इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन। and the company pay the stamp duty on this amount at the time of incorporation। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, रजिस्टर होगी, तो उस टाइम पे इसका स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी मतलब होता है गवर्नमेंट को इसका चार्जेस, स्टैम्प वैल्यू मतलब जो गवर्नमेंट्स है उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी का जितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके ड्यूटीज पे करते हैं, मतलब टैक्स पे करते हैं, उसको स्टैम्प ड्यूटी। वो क्या करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करते हैं। समझ में आया। तो इस पैराग्राफ में क्या समझा, ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है, और वो क्या कहता है कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन होता है, और इसको रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं क्योंकि इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्री के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑथराइज कैपिटल के बारे में और एक लाइन है, ऑथराइज कैपिटल इज अ कैलकुलेटेड कंसीडर द नीड ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी एट अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो ऑथराइज जो कैपिटल होता है अभी की नीड्स को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, अभी की नीड्स को ध्यान में रखते हैं प्लस फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखते हैं। अभी देखो 1,00,000 कैपिटल था, उसमें से हमने सिर्फ 40,000 शेयर बेचे, तो ऑथराइज 1,00,000 क्यों किया कि फ्यूचर में और जरूरत पड़ेगी तो और उसमें से बेच सकते हैं, क्योंकि अभी उसको बेचना था सिर्फ 40,000, उसको नीड थी 4,00,000 शेयर की, 40,000 शेयर 4,00,000 का शेयर कैपिटल, ठीक है। तो उतने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, शेयर्स को बेचा, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल उसने 40,000 का बेचा, लेकिन उसने ऑथराइज कितने का किया है, 1,00,000, ठीक है।
तो उसने फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रखते किया। ऑथराइज कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज अ नॉमिनल कैपिटल, ये मिनिमम नंबर ऑफ कैपिटल है। यूजुअली कंपनी नेवर इशू द एंटायर ऑथराइज कैपिटल। ये जो नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या करता है, ऑथराइज कैपिटल का हम क्या करते हैं, पब्लिक को इशू करते हैं। ठीक है बच्चों, एंटायर कैपिटल इशू नहीं करते। कंपनी एक ही बार पूरे पैसे की जरूरत है, 1 लाख के शेयर ऑथराइज करके रखे थे, तो 1 लाख के हिसाब से 10 लाख रुपए उसको चाहिए, तो 10 लाख रुपए एक ही बार नहीं चाहिए। हाँ, तो अभी उसको सिर्फ 4 लाख की जरूरत है, तो कितने शेयर बेचेगा, 40,000 शेयर बेचेगा। समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो ऑथराइज नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं, उसका एग्जांपल देखो। जैसे एम लिमिटेड कंपनी हैज ऑथराइज, एम लिमिटेड कंपनी हैज ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल है। और वो कैसे आया, 10,000 इक्विटी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना है उसके पास, 10 लाख रुपए का। ठीक है, एंड अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथराइज कैपिटल बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर फ्यूचर में समझो 1 लाख शेयर्स मैंने ऑथराइज किए थे, इससे मैं 10 लाख शेयर इशू करूंगा। पहली बार मैंने 40,000 शेयर बेचे, दोबारा फिर मैं उसको जरूरत पड़ी तो 60,000 शेयर बेच गया। अभी पूरा 1 लाख शेयर पूरे खत्म हो गए कि नहीं, फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर से ऑथराइज, हम एक्स्ट्रा शेयर ऑथराइज कर सकते हैं और अपने ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए किसको चेंज करना पड़ेगा, अल्टरिंग करना, मतलब चेंज करना, मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ऑथराइज कैपिटल के बाद हम पढ़ेंगे इशूड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल क्या समझा, अब हम इशूड कैपिटल के पढ़ेंगे। इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। इन्वेस्टर मतलब कोई पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट करना थे, प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होते हैं, जो इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग को क्या करते हैं, हम शेयर्स को ऑफर करते हैं। जितने शेयर ऑथराइज कैपिटल में से जितने शेयर हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज 1 लाख का था, लेकिन मैं उसमें पब्लिक को ऑफर कर रहा हूँ कितना, ऑथराइज कैपिटल में से कितना ऑफर कर रहा हूँ, सिर्फ 40,000 शेयर ऑफर कर रहा हूँ मैं, तो उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। समझ में। सो ऑथराइज कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, दस इट इज अ शेयर दैट द कंपनी इज ऑफर टू द पब्लिक टू बाय। ठीक है, ये वो शेयर्स है जो कंपनी ने क्या किया है, पब्लिक को ऑफर किया है बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए। द बैलेंस पार्ट that the balance part of the authorized capital not offered to the public called as the unissued capital। अभी देखो ऑथराइज कैपिटल का समझो 4 लाख शेयर उसने ऑफर किया, मतलब 4 लाख का शेयर ऑफर किया, मतलब 40,000 शेयर बेचे, 4 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। इसको बोलो बच्चों शेयर्स बनेंगे, इसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, तो 40,000 इक्विटी शेयर उसने पब्लिक को बेचे, 4 लाख रुपए का शेयर कैपिटल आएगा, तो इसको बोले इशूड। और जो अभी तक इशू नहीं किया है 60,000 इक्विटी शेयर, वो हो जाएंगे अनइशूड कैपिटल। तो वही लिखा है द बैलेंस पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट ऑफर टू द पब्लिक इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। इन फ्यूचर द कंपनी कैन इशू द शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल। और फ्यूचर में अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इस अनइशूड कैपिटल में से फिर से इशू कर सकते हैं। ठीक है, द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी में बी इक्वल और लेस दैन द ऑथराइज कैपिटल। जो इशूड कैपिटल है ये ऑथराइज कैपिटल के इक्वल भी हो सकता है, मतलब 1 लाख का ऑथराइज, 1 लाख का भी मैं इशू कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे 1 लाख की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ 40,000 शेयर क्या कर रहा हूँ, पब्लिक को इशू कर रहा हूँ। तो इससे कम भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑथराइज से ज़्यादा हम कैपिटल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। जितना ऑथराइज है उतना ही इशू हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में। तो देखो इशूड एंड अनइशूड कैपिटल में दिखाया, देखो एग्जांपल, मिस्टर एम लिमिटेड कंपनी हैव इशूड शेयर, इशूड कैपिटल 4 लाख, 4 लाख का कैपिटल उसने इशू किया है। टोटल 10 लाख के कैपिटल में से कितने कैपिटल इशू किए उसने, 4 लाख कैपिटल। और कैसे इशू किए, 40,000 इक्विटी शेयर्स, ₹10 ईच। ठीक है, सो वो 4 लाख को हमने डिवाइड किया 10 रुपए ईच में, तो कितने आएंगे, 40,000 शेयर्स ईच। एंड अनइशूड कैपिटल इज 6 लाख, तो अनइशूड कैपिटल कितना होगा, 6 लाख का अनइशूड कैपिटल, 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, वो क्या होगा, अनइशूड हो जाएगा। समझ में बच्चों। तो इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल इज इशूड और अनइशूड कैपिटल दोनों पढ़ रहे हैं। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, एंड अनइशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज नॉट येट टू ऑफर टू द पब्लिक। समझ में बच्चों। उसके बाद सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। अभी जो इशूड कैपिटल है, अभी अनइशूड कैपिटल साइड में चला गया, अभी इशूड कैपिटल जो है उसके फिर से 2 पार्ट होंगे, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। सो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल। जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो क्या है, इशूड कैपिटल का पार्ट है। इशूड कैपिटल का पार्ट क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल, विच हैज बीन सब्सक्राइब और टेकन अ बॉट बाय द इन्वेस्टर। हाँ, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइब करेगा उसको बोलेंगे सब्सक्राइबर या परचेसर या इन्वेस्टर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली परचेज बाय द पब्लिक। द पब्लिक में और मे नॉट बी सब्सक्राइब द एंटायर इशूड कैपिटल। देखो पब्लिक चाहे तो 40 का 40,000 शेयर सब्सक्राइब कर सकती है,
ठीक है, उसको फुल सब्सक्राइब बोलेंगे, ठीक है। या फिर सो वही लिखा है, द पब्लिक मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब द एंटायर इशूड कैपिटल, हैंस दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। अगर उसने एंटायर सब्सक्राइब किया तो फुल सब्सक्राइब हो जाएगा, यहाँ पे अनसब्सक्राइब कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर समझो उसने 40,000 शेयर इशू किए थे, उसमें से 30,000 का इक्विटी शेयर उसने सब्सक्राइब किया है, तो बचा हुआ जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है दैट्स अनसब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। हैंस द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल दैट नॉट सब्सक्राइब बाय द investor is called the unsubscribed capital. Thus the subscribed capital may be equal or less than the issued capital. देखो जो subscribed capital जैसे authorized capital था ना, वैसे यहाँ पे भी है, जो subscribed capital है वो issued capital के equal हो सकता है या उससे कम हो सकता है। अगर उससे कम रहेगा तो unsubscribed capital और एक पार्ट आ जाएगा, और equal रहेगा तो there is no unsubscribed नहीं रहेगा, ठीक है, full subscribe हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली परचेज्ड बाय द पब्लिक, एंड द कैपिटल व्हिच इज नॉट परचेज्ड बाय पब्लिक दिस कॉल्ड अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो 40,000 के इक्विटी शेयर से उसमें से 30,000 का पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो अनसब्सक्राइब कितना हो गया? 10,000। अभी जो अनसब्सक्राइब साइड में जाएगा, अभी अनसब्सक्राइब क्या होगा? वो साइड में चला जाएगा। अभी जो सब्सक्राइब है उसके भी दो पार्ट में डिवाइड होंगे। तो देखो एग्जांपल पहला देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल है। देखो यहाँ पे देखो, इफ द एम लिमिटेड कंपनी हैज इशू द कैपिटल 4 लाख रुपीस का कैपिटल, कितने लाख रुपए का कैपिटल है? 4 लाख रुपए का कैपिटल है। जो 40,000 शेयर्स 10 रुपए के एक है, उनको बेच के उसने क्या किया है? इशूड किया है। बट रुपीज 3 लाख पब्लिक इज सब्सक्राइब कैपिटल इज रुपीज 3 लाख, लेकिन उसमें से 4 लाख में से कितना सब्सक्राइब किया पब्लिक ने? 3 लाख। 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, 3 लाख शेयर क्या किए? सब्सक्राइब किए, ठीक है, 10 ईच के। हैंस अनसब्सक्राइब फिर कितने रहेंगे बच्चों? 1 लाख 10,000 शेयर, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल। अभी देखो जो अनसब्सक्राइब कैपिटल वो साइड में चला गया, अभी जो इशूड कैपिटल है उसका पार्ट होगा कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप, ठीक है। तो जो ये सब्सक्राइब जो कैपिटल है, अनसब्सक्राइब साइड में गया, जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसके दो पार्ट में डिवीजन होंगे, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले हम देखते हैं 30,000 के शेयर अभी देखो पब्लिक ने परचेस किए, 3 लाख रुपया पब्लिक से मुझे कलेक्ट करना है। तो कंपनी क्या करेगी? एट द टाइम ऑफ इशू फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी। जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो अभी मुझे 3 लाख रुपया पब्लिक से लेना है, तो मैं पूरा का पूरा 3 लाख रुपया एक ही बार डिमांड नहीं करूंगा। कंपनी कलेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द इंस्टॉलमेंट एज पर द इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। अभी 3 लाख रुपए देखो मुझे एक ही बार मिलने वाला है, जरूरत नहीं है 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मुझे एक ही बार नहीं लगेगा, मुझे पैसा मीन्स जैसी मेरी जरूरत रहेगी उसके हिसाब से मैं पब्लिक से मांगूंगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सो ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द कॉल। ये जो अभी ये जो 3 लाख रुपया मैं इंस्टॉलमेंट मांगूंगा, वो इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन पे मांगते हैं पैसा, अलॉटमेंट के टाइम पे मांगते हैं पैसा, फिर उसके बाद कॉल पे मांगते हैं पैसा। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल क्या है एवं आगे है लेसन में। फिलहाल आप इतना देखो कि 10 रुपये का शेयर था, कंपनी एक ही बार 10 रुपया नहीं मांग रही है। हाँ, 10 रुपये का सब्सक्राइब किया था, 30,000 शेयर 10 रुपये का एक, 3 लाख रुपया सब्सक्राइब किया था, लेकिन कंपनी अभी उससे मांग रही है कितना है? सिर्फ 5 रुपया मांग रहे, 10 में से कितना रुपया मांग रहे? 5 रुपया। तो जितना कंपनी पैसा मांग रहे उसको कॉल्ड अप कैपिटल। सो ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज अ कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। देखो यहाँ लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच अ कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये जो कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी डिमांड करती है किसके ऊपर? शेयर होल्डर के ऊपर। बोलती है भाई शेयर होल्डर तुमने हमसे 3,30,000 शेयर कर दे, 3 लाख का शेयर कर दे, उसमें से अभी हमें क्या करो? 5 रुपये दे दो। तो 30,000 शेयर 5 रुपये का एक शेयर है, कितना? 1,50,000 रुपये कंपनी पब्लिक को डिमांड कर रही है। तो कंपनी पब्लिक से जितना पैसे का डिमांड करे दैट इज कॉल्ड द कॉल्ड अप कैपिटल। एंड द बैलेंस कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड, अभी जो पैसा अभी उसको नहीं चाहिए, जिसका अभी डिमांड नहीं किया, उसको बोलेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप। तो देखो अभी 5 रुपये कॉल्ड अप किया, तो अनकॉल्ड अप कितना होना चाहिए बच्चों? 5 होना चाहिए ना, लेकिन हमने क्या किया? अनकॉल्ड अप के 2 पार्ट कर दिए, मीन्स एक 4 रुपया और एक 1 रुपया कर दिया है। जो 4 रुपया उसको अनकॉल्ड अप डाल दिया और ये जो 1 रुपया है वो रिजो में रख दिया। किधर रख दिया? रिजो में, ठीक है। ऐसा हमने डिवीजन किया। 10 रुपये के 5 रुपये का मैंने कॉल्ड अप किया, 4 रुपये मैंने अनकॉल्ड अप है, मतलब जब भी मुझे जरूरत पड़ी तभी मैं कॉल करूँ अनकॉल्ड अप। और रिजर्व कैपिटल जब कंपनी को बहुत अर्जेंसी, बहुत कंपनी वाइंड अप होने जा रही है, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी? ये पैसे को डिमांड करेगी। समझ में? सो देखो द कंपनी कॉल्ड अप द डिमांड पेड बाय द शेयर होल्डर एंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नॉट डिमांडेड फॉर द शेयर होल्डर इज कॉल्ड द अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो कंपनी ने इतना कॉल्ड अप किया है और इतना कॉल्ड अप नहीं किया है, तो उसको अनकॉल्ड अप कैपिटल। और 1 रुपया क्या है? वो रिजर्व में, वो भी अनकॉल्ड अप का ही टाइप है। सो कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड अप कैपिटल। और जो तीसरा जो कैपिटल था वो क्या है? अनकॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट है। समझ में? ये जो अनकॉल्ड अप कैपिटल है, देखो कॉल्ड अप कितना है? 5,
ठीक है। तो अनकॉल्ड अप कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया कि नहीं, 5 10 में से अगर 5 मैंने कॉल्ड किया है तो अनकॉल्ड कितना 5, लेकिन मैंने क्या किया उस 5 में से 1 रुपया मैंने साइड में रख दिया, 4 रुपया अनकॉल्ड अप में रखा, तो बचा 1 रुपया मैंने क्या किया रिजर्व में रखा। तो ये क्या हो गया अनकॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट है रिजर्व कैपिटल। सो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी कैन बी डिसाइड टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। और ये जो 1 रुपया जो कैपिटल उसने कंपनी ने साइड में रखा है, वो कंपनी क्या करेगी फ्यूचर में जब कंपनी बंद पड़ने के कागार पे आएगी, कंपनी की सिचुएशन ऐसी होगी शायद वो बंद करने की नौबत आ रही है, तो ऐसे टाइम पे पैसा मांगते हैं अपनी फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए। तो अभी लाइफ टाइम में कंपनी कौन सा पैसा मांगेगी, 5 रुपये मांग सके और 4 रुपया मांगेगी। ये 5 रुपया अभी मांग रही है और 4 रुपया फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तब मांगेगी, और ये 1 रुपया जब कंपनी वाइंड अप करने को रहेगी तब मांगेगी, जिसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। समझ में? तो कॉल्ड अप कैपिटल विच इज डिमांडेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, अनकॉल्ड अप कैपिटल विच इज नॉट एट डिमांड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, एंड रिजर्व कैपिटल विच इज डिमांडेड व्हेन द कंपनी इज वाइंड अप। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा मिस्टर एम लिमिटेड हैव द कॉल्ड अप कैपिटल 1,50,000। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल का 1,50,000 रुपया कॉल्ड अप कैपिटल क्या हुआ है मिस्टर एम के पास है, उतने का उसने पैसा मांगा है। 30,000 शेयर के 5 रुपया मांगा, 10 रुपये है लेकिन उसमें से 5 रुपया उसने मांगा है। ठीक है, डिमांड किया। इफ द कंपनी डिसाइड टू कीप 1 रुपीज एज अ कैपिटल टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, सो 30,000 इज अ रिजर्व कैपिटल। समझ में? अगर 1 रुपया कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया कि चलो अनकॉल्ड अप कैपिटल में से अभी ये 5 रुपया कॉल्ड अप हो गया, 4 रुपया अनकॉल्ड अप हो गया, तो 4 रुपये में से 1 रुपया उसने कंपनी ने सोचा चलो हम साइड में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल बोलते हैं 30,000। एंड 30,000 equity shares ₹10 each, whereas 1 rupees per share is kept as a reserve capital. Uncalled up capital will be 1,20,000. Uncalled up कितना होगा 1,20,000, 30,000 बल्टा 4 करेंगे 1,20,000 uncalled हो गया। So 30,000 equity share of ₹4 per share which is to be called up in the future. जब जरूरत पड़ेगी इसको कॉल्ड अप करेंगे लाइफ टाइम में, और ये जब कंपनी वाइंड अप होगी तब कॉल्ड अप करेंगे। समझ में आया बच्चों? अब उसके बाद है पेड अप कैपिटल। अभी आपने आपको पैसा तो मांग लिया, मैंने आपसे पैसा कितना मांगा, कॉल्ड अप कितना किया बच्चों, मैंने टोटल 1,50,000 शेयर आपको कॉल्ड अप किया है। तो जरूरी नहीं है कि आपसे मैं 1,50,000 मांग रहा हूँ तो आप 1,50,000 ही दोगे। अभी 30,000 शेयर होल्डर से मैंने पैसा मांगा है, 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर से मैं पैसा मांग रहा हूँ 5 रुपया ईच। तो अभी इसमें से जितने लोग पैसा देंगे उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, और जितने लोग पैसा नहीं देंगे उसको बोलेंगे अनपेड अप कैपिटल और मीन्स कॉल इन एरर। सो देखो पेड अप शेयर कैपिटल इज दैट टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। ये पेड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट है जो एक्चुअली शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप और डिमांड देम टू पे, जब कंपनी डिमांड करती है पे करने के लिए तो उस टाइम पे शेयर होल्डर ने उसमें से जितना पैसा पे किया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। तो देखो यहाँ पे 30,000 शेयर को हमने बोला था पैसा पे करो 5 रुपया, लेकिन उसमें से सिर्फ 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर 5 रुपया दे रहे हैं, तो 1,00,000 रुपया क्या होगा पेड होगा। तो उसके बाद जो पैसा पेड नहीं किया उसको बोलेंगे अनपेड बोलेंगे। ठीक है, सो देखो द अमाउंट ऑफ पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल इन द एरर्स। ठीक है, तो अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, जो अमाउंट अभी तक शेयर होल्डर ने पेड नहीं किया है, जो हमने कॉल्ड अप किया है, एज इज कॉल्स इन एरर्स और अनपेड अप कॉल्स। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे द कॉल एंड व्हेन द कंपनी डिमांड, जब भी कंपनी पैसा मांगी तब भी आपको देना है, क्योंकि वो पैसा आपको इंस्टॉल में देना है। सो फेलियर टू पे द कॉल मे बी लीड टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर आप ये पैसा नहीं पे करोगे, अभी देखो ये क्या होगा, 30,000 शेयर से 5 रुपये मांगा, 1,50,000 रुपये आपने कंपनी को देना है, लेकिन उसमें से समझो 20,000 शेयर होल्डर ने पैसा दिया 5 रुपये के हिसाब से, तो 1,00,000 रुपये जमा हुआ। तो ये जो 10,000 शेयर होल्डर है उनके शेयर्स क्या होंगे, फॉरफिट हो सकते हैं। फॉरफिट मतलब जब्त हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। समझ में? तो कंपनी क्या होगी, अभी समझो आप कोई दुकान में से सामान कर दो, आप इंस्टॉलमेंट कर दो, देखो अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे तो सामान क्या करते हो लोग, जब्त कर लेते हैं। मतलब कोई भी गुड्स, जैसे मैंने बाइक परचेस किया इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट अगर नहीं पे करूंगा तो कंपनी वाले आपको रिमाइंडर भेजेंगे, कॉल करेंगे, अगर आपने फिर भी पैसा नहीं पे किया तो आपकी बाइक क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सो देखो एग्जाम्पल, एम लिमिटेड हैज मेड अ कॉल 5 पर शेयर। समझो एम ने क्या किया, 5 रुपया कॉल किया। कितना रुपया कॉल किया, 5 रुपये। 30,000 से 5 रुपये 1,50,000 रुपया उसने कॉल किया है, तो टोटल कॉल कितना हो गया, 1,50,000 रुपया हो गया। ठीक है, सो शेयर होल्डर हैव टू पेड अप द कॉल, देन द पेड अप कैपिटल रुपीज 1,50,000, 30,000 इक्वेशन 5 है। लेकिन शेयर होल्डर ने कितना पैसा पेड किया, द शेयर होल्डर पेड ओनली रुपीज 5 रुपीज 30,000 शेयर 1,50,000 पे करना चाहिए, बट ओनली 10,000 इक्विटी शेयर कॉल आर नॉट पेड। मतलब 10,000 शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं पे कर रहे, और 20,000 शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं। ठीक है, सो 10,000 शेयर होल्डर नॉट पे द कॉल एंड 1,00,000 शेयर होल्डर इज अ पेड अप कैपिटल। ठीक है, 5 पर शेयर। ठीक है, तो जो 10 रुपये है वो क्या होगा,
10,000 शेयर्स है 5 रुपये के हिसाब से, वो क्या होगा कॉल्स एंड एरर्स में जाएगा, और जो 20,000 शेयर्स है 5 रुपये के, वो क्या होगा पेड अप कैपिटल में जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो वही लिखा है यहाँ पे, मीन्स ₹1,50,000 इक्विटी शेयर एक्चुअली होना चाहिए था, मिलना चाहिए, बट इफ फॉर एग्जाम्पल 10,000 इक्विटी शेयर कॉल आर नॉट पेड, देन द पेड अप कैपिटल विल बी 1 लाख। पेड अप कैपिटल कितना 1 लाख होगा, 20,000 शेयर 5 रुपये, और 50,000 शेयर्स एंड कॉल्स इन एरर विल बी 50,000 शेयर 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैपिटल के बारे में, कैपिटल के बारे में क्या क्या बताया, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको टेबल अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन का नाम क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दी कंपनी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप एंड रिजर्व, उसके बाद पेड अप, अनपेड अप कैपिटल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।